वेलकम टू फाइव एडुकेट। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं बेसिक इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन पता है तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप सारे लिख सकते हो। तो ये बेसिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन को, इट इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन पता है तो इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं सब उसको आप इजिली लिख सकते हो। तो इंटीग्रेशन का जो नोटेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, y dx का इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है, y dx का इंटीग्रेशन ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या हम सिंपली क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y। तो हमने पहले ही बताया है कि इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले की बात करें, किसकी बात करें हम लोग, फॉर्मूले की बात करें, तो फॉर्मूला हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है तो इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले आप लिख सकते हो। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो बेसिकली क्या है, x की पावर n है। अगर हम इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो हमें क्या मिलेगा, x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। इसका आप रिवर्स भी देख सकते हो। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। हम यहाँ क्रॉस चेक कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c को क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये चीज़ मिलना चाहिए, x टू द पावर n मिलना चाहिए। तो डिफ्रेंशिएशन आपको पता होगा, पावर क्या होता है, पहले आ जाता है। तो और 1 बाई n प्लस 1 तो पहले से है ही, पावर क्या आ जाएगा पहले, यानी कि n प्लस 1 क्या आ जाएगा पहले, और एक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो यहाँ से बेसिकली क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बेसिकली क्या आ जाएगा, x के पावर n। यानी कि इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये चीज़ मिलेगा। और फॉर्मूले हम लोग देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर हम लोग क्या करेंगे, साइन x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस कॉस x प्लस c। अगर हम cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, sin x प्लस c। हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो यहाँ पर ये प्लस 0 लिखे, दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। क्योंकि 0 क्या होता है, हम लोग नहीं जनरली लिखते। तो यहाँ पर हमें जब उल्टा प्रोसेस करते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है, एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है। और फॉर्मूले देखते हैं हम लोग। अगर हमें सेक स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। और फॉर्मूले देखते हैं हम लोग। अगर हमें सेक x इंटू टैन एक्स को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो हमें क्या मिलेगा, सेक x। यहाँ प्लस ही रहेगा सब में। अगर हमें क्या करना है, कॉसेक स्क्वायर को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें बेसिकली क्या मिलेगा, माइनस कॉट एक्स। और फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। अगर हमें कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो हमें बेसिकली क्या मिलता है, माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। अगर हमें e टू द पावर x को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इसका वैल्यू क्या मिलता है, वही का वही रह जाता है, कांस्टेंट तो हमें लगाना ही पड़ेगा, 9। अगर हमें 1 बाई एक्स को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, ln x प्लस c। अगला देखते हैं हम लोग। अगर हमें ax प्लस b, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 बाई एक्स का क्या होता था, ln x। यहाँ पर क्या है, ax प्लस b है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम बेसिकली क्या लिखेंगे, ln ax प्लस b, इसको ये बेसिकली x हो गया, और जो x का कोफिशिएंट है उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम 1 बाई ax प्लस b, अगर इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या लिखेंगे, ax प्लस b डिवाइडेड बाय
सॉरी यहाँ पर क्या होगा, डिवाइडेड बाय ए होगा। x का कोफिशिएंट मैंने बोला है, x का कोफिशिएंट से हमें डिवाइड करना है। इसी तरह से अगर क्या रहे साइन ax प्लस b रहे, इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो हमें क्या मिलेगा, हमें पता है साइन x का क्या होता है माइनस कॉस x, और यहाँ पर x की जगह क्या हो जाएगा ax प्लस b, और x का जो कोफिशिएंट है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे प्लस कांस्टेंट। इसी तरह से अगर मान लीजिए मेरे पास क्या है cos ax प्लस b है, अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा साइन ax प्लस b डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट यानी कि a प्लस c। अगर इस तरह से रहे हमारे क्या पास क्या e टू द पावर ax प्लस b रहे, इसको हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग e टू द पावर ax प्लस b डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट यानी कि a प्लस c। इस तरह से हम लोग ऐसे फॉर्मूले लिखते जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन के रूल्स का। अब हम क्या बात करते हैं कि इंटीग्रेशन का कितने कौन कौन से रूल है। ऐसे तो इंटीग्रेशन के बहुत सारे रूल है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ बेसिक रूल देखेंगे। तो जो पहला बेसिक रूल है वो बेसिकली क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये रूल बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर अगर हमें दिया हुआ है कोई फंक्शन u प्लस है या माइनस है v, इसको हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। कहने का मतलब क्या है कि u को हम लोग अलग इंटीग्रेट करेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, v को हम लोग अलग इंटीग्रेट करेंगे। यही क्या है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का जो रूल है इंटीग्रेशन का, वो अलग अलग टर्म को हम लोग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस पे हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास कि हमें e टू द पावर x प्लस cos x को क्या करना है इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करना है, जिसको हम क्या करेंगे अलग अलग कर लेंगे। e टू द पावर x dx लिख देंगे प्लस cos x यहाँ पर dx कर देंगे। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वही का वही रह जाता है। cos का क्या होता है, cos का हो जाता है sin x, और एक कांस्टेंट हमें देना पड़ता है। तो ये हो जाएगा क्या, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस पे हम लोग एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास कि 2 cos स्क्वायर x बाई 2, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है cos x नहीं है, cos स्क्वायर x है। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, चूँकि हमें पता है cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पे 2x था तो ये था, अगर हम लिख दे cos x तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x की जगह क्या हो जाएगा x बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x प्लस 1। इसको हम लोग क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। तो हम यहाँ से बेसिकली क्या लिख सकते हैं cos x प्लस 1 dx। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, अलग अलग कर लेंगे। तो हो जाएगा cos x dx का इंटीग्रेशन प्लस dx का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हो जाता है sin x, और x का इंटीग्रेशन कितना होगा, सॉरी dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, कुछ नहीं है। तो इसको हम एक क्या लिख सकते हैं पावर x के पावर 0 dx ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा sin x, और ये हो गया कितना x के पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 प्लस c। तो क्या आ गया हमारा sin x प्लस x प्लस c। तो ये इसका क्या होगा इंटीग्रेशन होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा रूल। दूसरा रूल बेसिकली क्या है, बहुत ही सिंपल है। वो क्या है कि अगर कोई कांस्टेंट है, कोई फंक्शन है और इस तरह से है, इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसी क्या हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और हमें सिर्फ u को इंटीग्रेट
करना पड़ेगा। सी कहाँ है यहाँ पर, सी क्या है, सी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो ये हमारा क्या है, दूसरा रूल है, अगर कोई फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इस पे हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक नहीं दो कर लेंगे यहाँ पर। लेट से मेरे पास क्या है 5x⁴ है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और सिर्फ हमें x⁴ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और x⁴ का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर बढ़ जाएगा और उतना ही से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा 5x⁵ डिवाइडेड बाई 5 प्लस कांस्टेंट, यानी क्या आ जाएगा हमारा x⁵ प्लस c। तो ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास 4x⁵ 3x⁵ 2x। इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले तो हम अलग अलग कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 4x3 dx का इंटीग्रेशन, 3x² dx का इंटीग्रेशन, 2x dx का इंटीग्रेशन। अब क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4x3 dx, ये हो जाएगा 3x² dx और ये हो जाएगा 2x dx का इंटीग्रेशन। अब हम इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा पावर एक बढ़ जाएगा, उतने ही से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, पावर एक बढ़ जाएगा, उतने ही से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर भी क्या होगा, पावर कुछ नहीं है तो 1 है, एक बढ़ जाएगा डिवाइडेड बाय उतना ही। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 4x⁴ बाई 4, 3x⁴ बाई 3, 2x⁴ बाई 2। 2 कैंसिल, 3 कैंसिल एंड 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴ 2। तो ये इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। अब हम लोग देखेंगे क्या, डिफिनिट इंटीग्रेशन। ये जो हम लोग कर रहे थे ये बेसिकली कौन सा इंटीग्रेशन था, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या देखेंगे हम लोग, डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं, कैसे इसको डिनोट करते हैं वो देखते हैं। y dx है और यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देते हैं। लेट से यहाँ पर हमने पुट कर दिया x1 और यहाँ पर हमने पुट कर दिया x2। इसका मतलब क्या है कि हमें y को इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ, x1 से x2 तक। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, हमें y को इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ, x1 से x2 तक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y with respect to x from कहाँ से कहाँ, x1 to x2। इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y with respect to x from x1 to x2। हमने यहाँ देखा था पहले, जिसे हमें y का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है और इसका वैल्यू क्या आता है, gx आता है और एक कांस्टेंट हमें देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बेसिकली इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, gx कहाँ से कहाँ हमें बेसिकली इंटीग्रेट करना है, x1 से x2 तक। और इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। तो सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट। यानी कि क्या हो जाएगा gx2 माइनस gx1। ये बेसिकली क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। इस पे हम एग्जांपल कर ले तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल क्या है, हमें x⁴ को इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ, 2 से 4 तक। तो x² का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन एक पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतने ही से हमें क्या करना पड़ेगा,
डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम c नहीं लिखते क्योंकि क्या है, ये डिफिनिट है। जैसे इसमें भी c रहेगा, इसमें भी c रहेगा, जब हम माइनस करेंगे तो c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कहाँ से कहाँ वैल्यू पुट करना है, 2 से 4 तक। तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, कहाँ से कहाँ वैल्यू पुट करना है, 2 से 4 तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 4 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। तो क्या आ जाएगा हमारा 16, और ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64 बाई 3, ये कितना हो जाएगा 8 बाई 3, यानी क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। हम लोग एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है, हमें बेसिकली क्या करना है, cos x को इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ, 0 से पाई बाय 2 तक। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, कहाँ से कहाँ वैल्यू पुट करना हमें, 0 से पाई बाय 2 तक। तो सबसे पहले अपर पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा sin पाई बाय 2 माइनस sin 0। पाई बाय 2 क्या होता है, साइन पाई बाई 2 क्या होता है, ये हो जाता है हमारा 1, और साइन 0 क्या होता है 0। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 1। अब हम लोग देखेंगे कि जो इंटीग्रेशन है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है। वो यूज़ क्या है, एरिया अंडर कर्व। ये बेसिकली इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया अंडर कर्व बताता है कि इसके अंदर, कर्व के अंदर कितना एरिया होगा, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन से निकालेंगे। तो हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे, एरिया अंडर कर्व, या ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो बेसिकली हम लोग इंटीग्रेशन से निकालते हैं। पहले हम लोग इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो मीनिंग क्या है, यहाँ पर अगर हमें लिखा हुआ है y dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है ग्राफ के लॉन्ग, कहाँ से कहाँ, x1 टू x2 तक। तो ये बेसिकली क्या होगा, एरिया अंडर ग्राफ, जो ग्राफ हमें दिया हुआ है, ग्राफ कौन सा होगा, yx का ग्राफ होगा, कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम x1 टू x2 तक। बेसिकली ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा, कहाँ से कहाँ, yx ग्राफ का जो एरिया होगा, कहाँ से कहाँ होगा, ग्राफ के नीचे वाला एरिया, x1 से x2 तक। इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा समझने के लिए। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं। लेट्स से ये हमारा क्या है, x एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, y एक्सिस है। और हमारा ग्राफ कैसा है, ग्राफ मेरा कुछ इस तरह का है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, एरिया निकालना है, कहाँ से कहाँ के बीच में। ये मान लेते हैं कि x1 है, और ये मान लेते हैं कि x2 है। तो यहाँ पर ये क्या है, x एक्सिस है, और ये क्या है, y एक्सिस है, और ये हमें ग्राफ दिया हुआ है। और इसके अंदर हमें एरिया कहाँ से कहाँ निकालना है, x1 से x2 के बीच में। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, किसके, कितने विड्थ का, dx विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसका विड्थ कितना होगा, dx होगा, बहुत ही स्मॉल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान ले हमने कहाँ लिया, यहाँ से x दूरी पर हमने क्या लिया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका विड्थ कितना है, dx है। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, x है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट अगर हम बोले तो क्या हो जाएगा, x, y हो जाएगा। अब ये बेसिकली क्या है, एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा। अगर dx क्या है, बहुत ही स्मॉल है, ये बेसिकली कैसा बिहेव करेगा, एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा जब dx क्या है, बहुत ही स्मॉल है। और इसी तरह से इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है जनरल टर्म में, कि इंटीग्रेशन मतलब क्या कर रहे हैं, बेसिकली सम कर रहे हैं। तो यहाँ पर y dx, ये बेसिकली क्या होगा, इसका जो हाइट होगा, यहाँ से यहाँ जो हाइट होगा वो बेसिकली क्या होगा, y होगा, और ये क्या हो जाएगा dx।
तो ये बेसिकली क्या बन गया, एक तरह का रेक्टेंगल बन गया जिसका विड्थ कितना है dx और हाइट कितना है y। तो इसका एरिया बेसिकली क्या हो जाएगा, ये जो हमारा थिन स्ट्रिप है इसका जो एरिया होगा वो बेसिकली क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ द थिन स्ट्रिप, इसका एरिया बेसिकली क्या होगा y इंटू डी एक्स हो जाएगा। और इस एरिया को हम लोग लेट से क्या बोल देते हैं dA, तो dA हम बेसिकली क्या लिख देंगे y dx। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे क्या होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में बहुत सारे क्या बनेंगे, एलिमेंट बनेंगे, एरिया बनेंगे। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या लिख देंगे कि जो टोटल एरिया होगा वो बेसिकली क्या होगा, ये जो छोटे छोटे एरिया है उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि dA1 प्लस dA2 इस तरह से हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो dA हमारा कितना है y dx है, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। कहाँ से कहाँ हमें इंटीग्रेशन करना है, x1 से x2 तक हमें करना है। तो ये जो हमें एरिया मिलेगा वो क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पर हम जो एरिया मिला वो बेसिकली क्या मिला हमें, एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एरिया अंडर कर्व बेसिकली क्या होगा y dx, जिसका ग्राफ हमें दिया हुआ है उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ, x1 से x2 तक, ये हमें क्या मिलेगा, एरिया अंडर कर्व मिलेगा। इस पे अगर हम एग्जांपल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप समझ रहे हैं मैंने क्या बोला है कि छोटे से एलिमेंट का एरिया कितना है, इतना है, और इससे बीच में क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट बनेंगे। तो टोटल एरिया बेसिकली क्या होगा, इन सारे एलिमेंट को हमें ऐड करना पड़ेगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि हमें डीए को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका मतलब ही क्या होता है, समेशन। तो यहाँ पे हमारा एरिया अंडर कर्व बेसिकली क्या आ जाएगा, y dx का इंटीग्रेशन। चलिए तो हम लोग इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हमारा कि हमें एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ, 1 से 3 तक। तो इसका ग्राफ कैसा होगा वो देख लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है, और कहाँ से कहाँ हमें इंटीग्रेट करना है, 1 से 3 तक। हमें बेसिकली क्या करना है, ये एरिया बताना है, ये एरिया कितना होगा, कैसे बताएंगे हम लोग वो देखते हैं। ये क्या है हमारा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और हमें 1 से 3 तक इंटीग्रेट करना है। तो हमें ये एरिया पता चल जाएगा, तो हमें इंटीग्रेशन पता है। इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर x के पावर एक बढ़ जाएगा डिवाइडेड बाय उतना ही, यानी कि 2 + 1, कहाँ से कहाँ, 1 से 3 तक। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली x के पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, कहाँ से कहाँ, 1 से 3 तक। वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 के पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। ये कितना हो जाएगा, 27 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/3, यानी क्या हो जाएगा 26/3। तो इसका जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा ये बेसिकली क्या होगा, 26/3 यूनिट होगा। जो भी ऐसा यूनिट है उसका स्क्वायर होगा। एक और एग्जांपल करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आपको पता होगा साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है। तो हमसे पूछा है कि इसका एरिया कितना होगा। ये हमारा किसका ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है। ये क्या है, किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। तो हमसे पूछा है कि इसका एरिया, जो अपर वाला पार्ट है, इसका एरिया कितना होगा। ये क्या होगा, 0, और ये क्या होगा, पाई। तो बेसिकली हमें क्या करना है, साइन एक्स को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ, 0 से पाई तक। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ, 0 से पाई तक। तो यहाँ पर हम माइनस क्या करते हैं, बाहर लेके आ जाते हैं। ये कॉस एक्स है, वैल्यू कहाँ से कहाँ पुट करना हमें, 0 से पाई। तो सबसे पहले हम लोग अपर वैल्यू पुट करते हैं, यानी क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस क्या हो जाएगा, कॉस 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। कॉस पाई क्या होता है, -1, कॉस 0 क्या होता है, 1। ये हो जाएगा 2 - 2, यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2 यूनिट।
तो इसका जो एरिया होगा, जो साइन x है, इसका जो ये पार्ट है, इसका एरिया कितना होगा 2 यूनिट, इसका भी एरिया क्या होगा 2 यूनिट, बट इसका वैल्यू क्या आएगा -2, क्योंकि क्या है x एक्सिस के क्या है ये नीचे है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।